तो स्वागत है आप सबका दोस्तों हमारे YouTube चैनल द लर्निंग एरा विद पुनीत सर में। आज की क्लास में हम लाए हैं पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पहले समझते हैं इसका बेसिक रूल। यहाँ पे बेसिक रूल में मैंने प्राइमरी रूल टू अंडरस्टैंड किया हुआ है, यानी एक्टिव वॉइस में सबसे पहले समझेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने इसका आईडी मेंशन किया है। इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे इज गिवन, यानी इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो हम इसकी पहचान करते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। और इसमें वर्ब का आईएनजी यानी कि V4 लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, राइट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, तो पैसिव वॉइस में एक नया वर्ड लगता है बीइंग। और ऐसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस का अगर कोई भी टेंस होता है तो उसमें पैसिव में बीइंग नाम का एक वर्ड लगाया जाता है, ठीक है। बीइंग वर्ड ये आपको याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखेंगे, सब्जेक्ट लगता है, फिर वॉज वर लगता है, फिर वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यही क्रम है एक्टिव वॉइस का। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वॉज वर्ब, उसके बाद नया वर्ड बीइंग का यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही बीइंग का यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ये सामने आपके स्क्रीन पर स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दे वर रिपेयरिंग द रोड। यहाँ पे दे वर्ड आया है जो ये आपका वाक्य का सब्जेक्ट है, रिपेयरिंग आपके वाक्य का वर्ब है और द रोड आपके वाक्य का ऑब्जेक्ट है। हमें ऑब्जेक्ट लेना है अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट द रोड लिया। द रोड सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे वॉच का प्रयोग किया गया और नया वर्ड बीइंग लगाया गया। रिपेयरिंग यहाँ ऊपर फोर्थ फॉर्म में है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें इसको थर्ड फॉर्म में लगाना होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रूल है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो रिपेयर्ड हो जाएगा, फिर बाई लगा के दे को बदल देंगे देम में। तो इस तरह सेंटेंस क्या बनेगा, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। आइए एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है द टीचर वॉज चेकिंग द कॉपीज। यहाँ पे द टीचर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, चेकिंग इस सेंटेंस का वर्ब है और द कॉपीज इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हमें ऑब्जेक्ट लेना है, तो हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में करेंगे तो लिखेंगे द कॉपीज, यहाँ पे कॉपीज प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चेकिंग वर्ब है तो इसको थर्ड फॉर्म में चेक्ड लिखेंगे। फिर बाई लगा के टीचर को द टीचर के रूप में ही रख देंगे। तो इस तरह सेंटेंस आपका बनेगा द कॉपीज वर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। ये हो गया इसका एक्टिव से पैसिव। दूसरा एक्टिव से पैसिव देखते हैं। एक्टिव वॉइस है शी वॉज कुकिंग फूड। यहाँ पे फूड इसका ऑब्जेक्ट है, हमें मिल गया, और सी इसका सब्जेक्ट है, बीच में वर्ब आया हुआ है कुकिंग। तो फूड के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। फूड सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ वॉज लगाएंगे, नया वर्ड बीइंग लगाएंगे, तो हो जाएगा फूड वॉज बीइंग अब कुक्ड, इसका थर्ड फॉर्म है कुक्ड लगाएंगे, फिर बाई लगा के शी को कन्वर्ट कर देंगे हर में। सेंटेंस क्या बनेगा, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाई हर। ये हो गया इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस। आइए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कंपलसरी होता है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ध्यान से सीखिएगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद वॉज वर, फिर नॉट लगाएंगे और बीइंग लगाएंगे। यहाँ पे क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले नॉट फिर बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब नॉट और बीइंग इसका सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। तो नेगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। यहाँ पे सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉशिंग इस सेंटेंस का वर्ब है और द क्लॉथ्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्लॉथ्स को लेंगे,
द क्लॉथ्स, इधर आया है द क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स प्लूरल है इसलिए इसमें वर का यूज किया गया है। फिर नेगेटिव वर्ड नॉट है, फिर नया वर्ड बीइंग है, फिर वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड लगाया गया है, फिर बाई लगा के सी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हर लिख दिया गया है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस कन्वर्जन क्या हुआ, द क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। अब आइए दो सेंटेंसेस को हम खुद से करते हैं। एक्टिव वॉइस है आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है आई, कॉलिंग इसका वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसका यू है। तो हम यू के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना देंगे। तो यहाँ रखेंगे यू, यू के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में वर का यूज होता है, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, कॉल्ड कर देंगे और बाई लगाकर आई को कन्वर्ट कर देंगे मी में। तो हो जाएगा यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाई मी। ओके, आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है दे वर नॉट रिपेयरिंग द कार। यहाँ पे दे इस वाक्य का सेंटेंस है, कार इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है और रिपेयरिंग इसका वर्ब है। कार के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे तो नीचे लिखेंगे द कार। द कार सिंगुलर है इसलिए वॉच का प्रयोग होगा, फिर नॉट लगाकर बीइंग का यूज करेंगे, फिर रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिपेयर्ड, उसके बाद बाई लगाकर दे को कन्वर्ट करेंगे देम में। इस तरह से सेंटेंस को क्या बनाया, द कार वॉज नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए इसके इंटरोगेटिव पार्ट को समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 सबसे पहले हम सीखेंगे। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वॉज वर, यानी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। दूसरा पॉइंट पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं टाइप 1 का जो आंसर होता है वो एस और नो में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें हिंदी में क्या से शुरू होता है वाक्य। जब हम लोग वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द लगाते हैं तो वो टाइप 1 हो जाता है। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, नया वर्ड बीइंग लाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट लाएंगे एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस क्वेश्चन सिंबल। क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव टाइप 1। पहला एग्जांपल है वॉच शी कुकिंग फूड। यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया, कुकिंग वर्ब हो गया और फूड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और इंटरोगेटिव वर्ड से आई मीन हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब ही लाएंगे, लेकिन फूड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि फूड इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने वॉज लाया, फिर फूड लाया, फिर बीइंग लाएंगे, देयर आफ्टर कुक्ड बाई सी को कन्वर्ट कर देंगे हर में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। आइए अगला प्रैक्टिस स्वयं से करते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है वर दे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। यहाँ पे दे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हम लोग क्रिकेट के अकॉर्डिंग नीचे आएंगे तो वर यहाँ ऊपर लिखा है लेकिन नीचे वॉज लगाएंगे क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर होता है। तो वॉज क्रिकेट, फिर बीइंग लगाएंगे और वर्ब प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, उसके बाद यस्टरडे लगाएंगे, फिर बाई लगा के दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में और क्वेश्चन सिंबल लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वॉच क्रिकेट बीइंग प्लेड यस्टरडे बाई देम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वॉज ही डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही, डूइंग इसका वर्ब हो जाएगा और हिज वर्क इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिज वर्क के अकॉर्डिंग आएंगे वॉज हिज वर्क, हिज वर्क यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वॉच का यूज करा गया है। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, डूइंग इसका वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में डन लिखेंगे, फिर बाई लगाकर ही को कन्वर्ट कर देंगे हिम। तो सेंटेंस बनेगा वॉज हिज वर्क बीइंग डन बाई हिम। ओके, तो इस तरह से हमने टाइप 1 को समझा। अब हम समझते हैं टाइप 2 को। सबसे पहले टाइप 2 का स्ट्रक्चर समझते हैं। इंटरोगेटिव टाइप 2, इसमें WH लगाया गया है सबसे पहले, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता होगा टाइप 2 का
जो आंसर होता है वो एस नो में ना होके एक्सप्लेन करके देना होता है, और इसमें डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स जो भी होते हैं सेंटेंस में बीच में आते हैं, राइट। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सारे वर्ड्स जो भी होंगे वो सेंटेंस के बीच में आते हैं हिंदी में, और उसको लगाते हैं सेंटेंस के शुरू में। देखिए कैसे, डब्ल्यू एच लगाया है पहले हमने, व्हाट, व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जब नीचे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो डब्ल्यू एच जैसे का तैसे नीचे उतर जाएगा, फिर वाज वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नया वर्ड बीइंग आएगा। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है व्हेन वर यू कॉलिंग हिम। तो व्हेन यहाँ पे शुरू में आया हुआ है, वर इसका हेल्पिंग वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट मिल गया। कॉलिंग इसका वर्ब है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और हिम इसका ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग हिम को लेकर के आएंगे पहले, तो हम व्हेन को एज इट इज उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन, फिर वॉज, फिर हिम को यहाँ जो ऑब्जेक्ट का हिम है यहाँ सब्जेक्ट में ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेन वॉज ही बीइंग कॉल्ड बाई यू, यू इसका सब्जेक्ट था तो वो लास्ट में चला गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोगों ने बना लिया, व्हेन वॉज ही बीइंग कॉल्ड बाई यू। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग स्वयं से प्रैक्टिस करते हैं। वाई वॉज शी क्लोजिंग द डोर, यहाँ पे सी इसका सब्जेक्ट है, द डोर इसका ऑब्जेक्ट है, बीच में आया क्लोजिंग इसका वर्ब है। अब वाई को एज इट इज हमको लेना है, तो वाई वॉज द डोर, फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड होता है, फिर बाई लगा के सी को कन्वर्ट कर देंगे हर में और इंटरोगेटिव सिंबल दे देंगे। सेंटेंस बनेगा वाई वॉज द डोर बीइंग क्लोज्ड बाई हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, वाई वॉज शी पनिशिंग द बॉय। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। वाई वॉज शी पनिशिंग द बॉय, पनिशिंग द बॉय में इसका देखिए सब्जेक्ट सी है, पनिशिंग इसका वर्ब है, और द बॉय इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसमें वाई को ऐसे एज इट इज लेकर आएंगे, फिर उसके बाद द बॉय के अकॉर्डिंग वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे द बॉय, उसके बाद बीइंग वर्ड लगाएंगे, बीइंग के बाद पनिश्ड इसका थर्ड फॉर्म होगा, पनिश्ड के बाद बाई लगा के सी को हर में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक सीरीज पूरा होता है। पास्ट कंटिन्यूअस को आपने अच्छे से समझा, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। हम लोग अगली सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।